हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिले। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम आज जो है हिंदी भाषा में हम जो है बातें करेंगे और ये आज का वीडियो जो है आपको में मैथिली सिलेबस से है। में मैथिली सिलेबस से है जो कि आज हम हिंदी में चर्च करेंगे। सिलेबस पूरा हम डिटेल आज हिंदी में इसलिए हम चर्च करेंगे कि ताकि कोई भी भाषा भाषी जो हो, अदर भाषा भाषी जो हो, वो इस सिलेबस को समझ सके और वो चाहे तो हिंदी साहित्य से जो है में कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो है आपको सिलेबस है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथिली यानी LN मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। MA का अर्थ होता है मास्टर ऑफ आर्ट। आर्ट मतलब क्या होता है? कला होता है, जिसे स्नातकोत्तर शो भी कहा जाता है और इसे पोस्ट ग्रेजुएट नाम से जाना जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और कोर्स ऑफ स्टडी। देखिए, MA में क्या सब होता है, कैसे पढ़ना है, क्या मतलब कितना पेपर होता है, ये सारा डिटेल में हम आपको समझाएंगे और आसान तरीक़ा से हम आपको समझाएंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, ये यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथिली जो हो गया, ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गया। कोर्स ऑफ स्टडी फॉर किसके लिए? यानी MA मैथिली एग्जामिनेशन, ठीक है। और MA का अर्थ जान गए हैं आप लोग, मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, स्नातकोत्तर सो भी कहा जाता है। और चलिए आगे जो है हम इसमें जो है टोटल जो विषय जो है टोटल 2000 का एग्ज़ाम होता है। 2000 का एग्ज़ाम होता है, या इसमें 400 का एग्ज़ाम का जो है नंबर नहीं जुड़ता है, ये कंपलसरी होता है। और इसमें 1600 का जो है नंबर जुड़ता है। 1600 जो है आपका सब्जेक्ट होता है यानी सिलेबस होता है। जिस सिलेबस यानी जिस सब्जेक्ट से आप MA करते हैं उस सब्जेक्ट में आपको 1600 का जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और 400 जैसे आप लोग BA का भी हम आपको सिलेबस अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी। जैसे BA में जो है आप लोग सब्सिडी का एग्ज़ाम जो देते हैं उसी टाइप का होता है। उसमें 400 का हर सेमेस्टर वाइज जो होता है इसका एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर वाइज होता है। 6 महीना पर इसका एग्ज़ाम होगा और 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल में आपको है मिनिमम कम से कम 20 2000 का तो एग्ज़ाम होता ही है। मान लीजिए 2000 का एग्ज़ाम हुआ यानी 20 ठो एग्ज़ाम हुआ। अब 20 ठो एग्ज़ाम, लेकिन ये 20 बार आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है जी। इसमें आपको कम से कम 20 या 60 सेमिनार, असाइनमेंट, ये सब सारा मिलाकर कम से कम आपको 70 या 75 एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि 70 से 75 एग्ज़ाम देना पड़ता है। चलिए यहाँ पर हम जो है आ जाते हैं एकेडमी सेशन। ये 18-20 में ये सिलेबस तैयार किया गया है। सेशन 18-20 का सिलेबस है और अभी तक यही सिलेबस चल रहा है। और इसमें देखिए द प्रोग्राम यानी कोर्स ऑफ स्टडीज यानी ऑफ PG मैथिली विल बी 2 years। ड्यूरेशन डिवाइडेड इनटू 4 एकेडमी सेशन कॉल्ड MA यानी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, यानी 4 सेमेस्टर होता है इसमें। सेमेस्टर का अर्थ होता है दोस्तों छमाही यानी 6 महीना पर आपका एक सेमेस्टर क्लियर होता है। जिसमें देखिए इसमें 2 टाइप का एग्ज़ाम होगा आपका जो है 100 में जो है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 लाइनिंग दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। 16 से 80
विक्स जो है इसका एक सेमेस्टर होता है, जिसमें 6 मंथ लगता है। 6 मंथ में कम से कम 60 से 80 विक्स होता है। और इसका जो है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर जो है जुलाई से दिसंबर, एंड जो है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर जो है जनवरी टू जून के बीच में हो जाता है। चलिए इसमें जो है नंबर का कंडीशन हम आपको बताते हैं। इसमें देखिए हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे 16 पेपर होता है और 100 नंबर का एक पेपर होता है। 1600 का जो है टेकन टुगेदर एक साथ जो है जोड़ता है। चलिए पांचवा में हम आ जाता है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन ईच पेपर विल बी असेस्ड ऑन बेसिक ऑफ कंटिन्यूज इंटरनल असाइनमेंट। यानी देखिए CIA, जिसे CIA कहा जाता है, ये 30 नंबर का होता है। 100 में देखिए याद रखिएगा 100 नंबर का एक पेपर होता है, जिसमें से 70 नंबर आपका यूनिवर्सिटी लेता है और 30 नंबर आपका जो है मैथिली डिपार्टमेंट आपका लेगा। जिस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपका नाम रहता है, जो MA में आप एडमिशन करवाते हैं, वहाँ पर 30 नंबर का जो है आपको एग्ज़ाम होता है, जिसमें देखिए 30 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उसे आपको CIA कहा जाता है, यानी कंटिन्यूस इंटरनल असाइनमेंट यानी छमाही होता है, छमाही, जिसमें 30 मार्क होता है। और एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जिसे आपको ESE नाम से जाना जाता है, ये 70 नंबर का होता है। CIA 30 मार्क का और ESE 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, चलिए देखिए 30 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि इसमें आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपका जो है रिजल्ट क्लियर नहीं होगा और आगे जो है आप ESE में नहीं बैठ सकते हैं। चलिए देखिए इसमें जो है जैसे 2 मंथ सेमेस्टर रिटन टेस्ट ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन ईच। तो देखिए ये जो जिस पेपर का 100 का जो पेपर होगा एक सब्जेक्ट में, जिसमें 30 नंबर में जो है 15 नंबर का जो है आपको लिखित में जो है एग्ज़ाम होगा। अब 15 नंबर का 2 बार एग्ज़ाम होगा, 7.5 नंबर का एक बार एग्ज़ाम होगा और फिर उसी पेपर का जो है अगला दिन या उसके 2 दिन बाद जो भी है वो विभाग के ऊपर डिपेंड पड़ता है, उसका 7.5 नंबर का 2 बार करके लेगा, यानी 15 नंबर ये हो गया। और उसके बाद इधर 15 नंबर जो बच गया, जिसमें सेमिनार कहिए या क्विज कहिए, सेमिनार होता है और उसका 5 नंबर आपको मिलता है। ये सेमिनार आपको जो है विभाग में कराया जाता है और इसका जो है 5 नंबर मिलता है। इसमें जो है प्रेजेंटेशन होना ज़रूरी रहता है। और उसके बाद असाइनमेंट जो होता है, देखिए आप जितना पेपर दिए हैं ना, ये 7.5 नंबर का जो पेपर देते हैं, इसी में एक ठो क्वेश्चन जो है आपको तैयार करना रहता है। कम से कम आपको 4 से 5 पेज में तैयार करना रहता है, जिसे जो है असाइनमेंट कहा जाता है। और सभी क्वेश्चन का जो है इसका तैयार किया जाता है, 5 नंबर का रहता है। उसके बाद आपको ये हो गया रेगुलिटी, पंक्चुअलिटी, कंडक्ट, ये सभी का जो है मिलाकर आपका जो है पर्सनैलिटी, समय, यानी आप रेगुलर क्लास करते हैं तो उस सब का जो है क्लास करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं तो उस सब का जो है 5 नंबर जोड़ा जाता है। टोटल मिलाकर जो है आपको 30 नंबर बनता है, यानी 100 नंबर में 30 नंबर का पेपर ऐसे आपको बनता है। जिसमें देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब हमको पढ़ना पड़ता है, सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा। इसी टाइप के जो है आपको 70 नंबर का इसी टाइप का आपका एग्ज़ाम होता है। 70 नंबर में जो है कम से कम आपका जो है 10 गो ऑब्जेक्टिव रहता है, 10 दूनी 20 गो जो है आपको क्वेश्चन, इधर 20 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव हो जाता है। रह गया 50 नंबर, तो इधर 50 नंबर में जो है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है रहता है।
जिसमें जो है 30 नंबर का जो है 3 ठो 10-10 नंबर का जो है दीर्घ उत्तरीय पूछेगा, और 5 नंबर का जो है 4 गो जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछता है। चलिए, जिसमें 70 नंबर आपको कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या सब पढ़ना है, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें जो एक्स्ट्रा पेपर जो होता है AECC, इस सब को हम डिटेल आगे में हम बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है फर्स्ट सेमेस्टर में हमको, यानी यहाँ पर देखिए MA मैथिली सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब पढ़ना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब पढ़ना पड़ेगा, देखिए CC1, यानी ये पेपर का नाम हो गया, CC2, CC3, CC4, यानी 4 ठो पेपर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। और एक ठो हो जाता है आपको AECC1 एबिलिटी इन्हेंसिंग कंपलसरी कोर्स, ठीक है। यानी आपको हो गया योग्यता वृद्धि अनिवार्य पाठ्यक्रम, जिसमें देखिए हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं 30 नंबर का या जहाँ पर आप एडमिशन लेते हैं वो विभाग लेगा, मैथिली डिपार्टमेंट लेगा, और 70 नंबर का आपका यूनिवर्सिटी लेता है जिस यूनिवर्सिटी से आप MA कर रहे हैं। उसके बाद ये सब क्रेडिट हो गया है, इसके बारे में उतना नहीं आप जानिए, ठीक है। आज इसको समझिए, मेन ये सब क्रेडिट होता है, ये सब आपका जब सर्टिफिकेट आएगा तो उसमें सारा डिटेल रहता है, ठीक है। और इस सब को आप समझिए। तो ये सारा आपको 70 नंबर का हो गया और 30 नंबर का हो गया। और इसमें जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपको चार पेपर होगा, यानी 400 का होगा। 100 का जो है कंपलसरी होता है, जिसका नंबर नहीं जुड़ता है, जुड़ेगा इसमें लेकिन इसमें नहीं जुड़ेगा। 2000 का एग्ज़ाम होता है लेकिन इसमें नहीं जुड़ेगा, परसेंटेज इसका निकाला जाएगा, 400 का निकाला जाएगा। चलिए, जिसमें देखिए पहला पेपर हो गया मैथिली साहित्यक इतिहास आदिकाल एवं मध्यकाल, भाषा विज्ञान, आधारभूत भाषा, काव्य, और ये एबिलिटी इन्हेंसिंग कंपलसरी कोर्स हो गया, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या क्या है सो आगे जाके हम आपको एक बार दिखा देंगे, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। चलिए सेमेस्टर 2 में आ जाते हैं। सेमेस्टर 2 में देखिए, सेमेस्टर 2 में जो है CC5 हो गया, CC6, CC7, CC8, CC9 और AEC पेपर, इसमें भी यही जो है एबिलिटी इन्हेंसिंग इलेक्टिव कोर्स होता है, क्षमता योग्यता कोर्स होता है, या आप क्षमता वृद्धि भी कह सकते हैं, कौशल आधारित ज्ञान प्रदान करने वाला कोर्स भी आप कह सकते हैं। और ये इसमें देखिए, हाँ इसमें हम तो एक चीज़ बताए नहीं आपको, यहाँ पर इसका एग्ज़ाम 50 नंबर का होता है। 50 नंबर का आपका जो है यूनिवर्सिटी लेता है और 50 नंबर का आपका विभाग लेता है, 50-50 करके लेगा आपको, जिसमें अच्छा खासा आपको जो है नंबर दे देता है। पासिंग मार्क मात्र इसमें लाना रहता है। चलिए सेमेस्टर 2 में जो है 6, 5, 6, 7, 8 और 9, उसके बाद आपको ये AEC पढ़ना है, ठीक है। इसमें 5 पेपर होता है, यानी 500 का एग्ज़ाम होगा। अब 500 का परसेंटेज आपको निकालना रहता है। 500 में कम से कम 60 प्लस लाइएगा, कम से कम 70 प्लस लाइएगा, तभी मज़ा है आपको MA करने का। तब देखिए इसमें जो है 5वां पेपर हो गया आपको मैथिली साहित्यक इतिहास आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है, गद्य एवं नाटक के बारे में पढ़ना है, काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है, समालोचना पत्र पत्रिका, ये आपका पेपर सबका नाम हो गया, हरिमोहन झा एवं लोक साहित्य 9वां पेपर हो गया आपको, ये पेपर का नाम हो गया। यही सब पढ़ना रहता है। चलिए अगला देखिए, थर्ड सेमेस्टर में जो है, थर्ड सेमेस्टर में CC10, CC11, CC12, CC13, CC14 पढ़ना रहता है।
जिसमें सीसी जो है आपको 10 में देखिए प्रबंध काव्य, 11 में कथा उपन्यास, 13 में विद्यापति एवं तिरहुता के बारे में जानना है, जिसे मिथिला अक्षर तिरहुता कहा जाता है। 13 में जो है संस्कृत एवं प्राकृत पढ़ना है, और 14 में चंदा झा एवं कथा साहित्य पढ़ना है। चलिए इसमें भी AECC 2 हो जाएगा, एबिलिटी इन्हेंसिंग कंपलसरी कोर्स 2 हो जाएगा। इसमें 50 नंबर का जो है विभाग लेगा और 50 नंबर का जो है यूनिवर्सिटी लेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर से है। चलिए अगला जो है 4th सेमेस्टर आ जाइए। 4th सेमेस्टर में मात्र 2 ठो पेपर आपको पढ़ना है, EC1 और EC2। देखिए EC1 में क्या है, जो खंड काव्य एवं अनुवाद के बारे में जानना है, यानी पढ़ना है। उसके बाद ये 17 नंबर का तो हम बता दिए हैं, जो यूनिवर्सिटी लेगा, और 30 नंबर का विभाग लेगा। उसके बाद EC2 में देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रोजेक्ट वर्क होता है। और यहाँ पे देखिए मैथिली में लिखा है, यही में 50 अंकक मतबंध एवं 50 अंकक मौखिक रहत, यानी 50 नंबर का जो है आप जो प्रोजेक्ट तैयार कीजिएगा। देखिए इसमें जो होता क्या है, आपको विभाग से जो है एक टॉपिक दिया जाता है, किसी पर भी आप टॉपिक एक ले सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पर टॉपिक लीजिएगा, और इसमें जो है आप टॉपिक जब लीजिएगा तो इसमें जो है उसी टॉपिक पर जो है आपको प्रोजेक्ट कम से कम 60 पेज में लिखना रहता है। 60 मिनिमम, कम से कम 60 पेज, उससे अधिक भी आप लिख सकते हैं। और इसी में से जो है आपको क्वेश्चन मौखिक यानी एक्सपर्ट जो होते हैं वो बाहर से आते हैं और वो आपको मौखिक पूछते हैं, जिसमें 50 नंबर का आपका मतबंध यानी प्रोजेक्ट, यानी जितना अच्छा प्रोजेक्ट आप लिखेंगे उतना बढ़िया नंबर आपको मिलेगा, और 50 नंबर का आपका मौखिक रहता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ये 2 ही पेपर आपको पढ़ना रहता है, जिसमें 200 का आपको एग्ज़ाम होगा। चलिए उसके बाद इसमें जो है, इसमें एक पेपर कंपलसरी रहेगा, यानी GE1, यानी जेनरिक इलेक्टिव में बी अनरिलेटेड टू, यानी ये भी वही ह्यूमन, एक ठो पेपर आता है ह्यूमन राइट, उसी से जो है ह्यूमन राइट उसी से जो रहेगा। चलिए जनरल होता है ये भी पेपर, और क्वालिफाई नेचर से रहता है। चलिए आगे जो है हम यहाँ पर देखिए नंबर इस टाइप का रहेगा। यदि आप 90 से 100 के बीच में नंबर लाते हैं, परसेंटेज लाते हैं, तो न्यूमेरिकल ऑफ लेटर ग्रेमिड आपको यानी 10 ग्रेमिड मिलेगा। और उसके बाद यदि आप, और देखिए आउटस्टैंडिंग यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेड हो जाता है आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा होता है इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि आप 80 से 89 के बीच में नंबर लाते हैं, यानी परसेंटेज लाते हैं, तो 9 ग्रेमिड मिलेगा और एक्सीलेंट मिलेगा। उसके बाद 70 से 79 के बीच में आप लाते हैं तो 8 वेरी गुड, 60 से 69 के बीच में लाते हैं तो 7 गुड, और 50 से 59 के बीच में आप परसेंटेज लाते हैं तो एवरेज हो जाएगा, एवरेज मार्क। और देखिए यदि आप 50 से नीचा लाते हैं और 50 से नीचा और 49, यानी देखिए यहाँ पे 50 और 49 के बीच में आप लाते हैं तो 6, यानी एवरेज हो जाएगा। और यदि 40 और 49 के बीच में आपका परसेंटेज आता है, यानी 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45 जो भी आता है, तो 5 क्रेडिट मिलेगा, जिसे ग्रेमेड कहा जाता है।
और आप जो है इसमें फेल हो जाएंगे। यानी यहाँ पर देखिए <5, लेस देन यानी 45 से नीचा यदि है तो भी आपको 5 और फेल हो जाएंगे आप। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें देखिए और CC1 का जो है यहाँ पे सिलेबस रहेगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम बताए हुए थे, पहला पेपर का नाम है मैथिली साहित्य इतिहास आदिकाल एवं मध्यकाल, सिद्ध साहित्यक विस्तृत परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख सिद्धगण, डाक वचन, सिद्ध साहित्यक जनजीवन पर प्रभाव, सिद्धक काल निर्णय। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे यूनिट 5 तक बांटा गया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। देखिए हम इतना पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये CC1 का है। और इसमें देखिए सहायक ग्रंथ, यही पोथी सब आपको लेना रहता है, जिसमें से कम देखिए इतना पोथी दिया गया है, लेकिन सारा नहीं लेना है। उसमें से कुछ 1-2 जो मेन इम्पोर्टेंट है उसको हमें लेना रहता है। और आप जो है इसमें से जयकांत मिश्र का ले लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, बहुत अच्छा है ये आपको। मैथिली साहित्यक इतिहास जयकांत मिश्र का है, बहुत बढ़िया है। और आप मैथिली साहित्य के इतिहास डॉक्टर दुर्गानाथ झा शीर्षक का भी आप ले सकते हैं। चलिए इसी प्रकार जो है यहाँ पर देखिए CC2 का जो है सिलेबस आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम जो है इस पर सारा वीडियो यानी जितना CC1, 2, 3, 4 जितना है सभी पर हम एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। और सारा क्लास लगभग में समझिए ना, इस चैनल पर आपको सारा क्लास उपलब्ध हो जाएगा। बस आप लोग जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। देखिए सहायक ग्रंथ हो गया, आप एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा आप लोग का। ये VVI है। ज़्यादातर पोथी सबका नाम पूछता है कि जैसे देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज के लेखक कौन है, तो डॉक्टर सुभद्र झा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, लंबा हो जाएगा इसका। हम डिस्क्रिप्शन में हम मोबाइल नंबर आपको दे देते हैं, आप लोग मैसेज कीजिएगा, हम PDF आपको भेज देंगे। चलिए CC4 का ले लीजिए। देखिए इसमें क्या सब पढ़ना है। सावन भादो सुरेंद्र झा सुमन का है ये। देखिए यहाँ पर चित्रा पढ़ना है, इसमें ज़्यादा नहीं है, 5 ठो किताब है, जिसमें से आपको ले लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जितना किताब रहेगा खराबी नहीं करता है। सूर्यमुखी RC प्रसाद सिंह ने लिखे हैं, सावन भादो सुरेंद्र झा सुमन ने, चित्रा वैद्यनाथ मिश्र यात्री ने। यही सब जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये जो है AECC का जो है ये कंपलसरी है, और इसका भी पेपर हम आपको उपलब्ध कर देंगे। प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है सभी हम अपलोड कर देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथिली साहित्यक इतिहास आधुनिक काल हो गया, CC5 का हो गया। देखिए सहायक ग्रंथ इतना हमें पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है। चलिए CC6 का एक बार ले लीजिए आप लोग। इसका निर्धारित ग्रंथ देखिए, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, आदि कालक जनक जो है मैथिली साहित्य का, वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ही हैं। चलिए ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
7वां पेपर देख लीजिए। इसमें जो है ये बहुत काव्य शास्त्र है और बहुत इम्पोर्टेंट ये पेपर है। इसमें नंबर बहुत कम उठता है, यदि आप सही ढंग से इसे पढ़ते हैं तो इसमें अच्छा खासा नंबर आपको आएगा। देखिए ये सहायक ग्रंथ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां पेपर है समालोचना पत्र पत्रिका। चलिए देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सहायक ग्रंथ देखिए। चलिए 9वां पेपर हो गया हरिमोहन झा एवं लोक साहित्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 को यूनिट है। हरिमोहन झा का परिचय, व्यक्तित्व, कृतित्व, हरिमोहन झा का कथा एवं उपन्यास पढ़ना है, यही सब पढ़ना रहता है। चलिए इसका सहायक ग्रंथ देख लीजिए एक बार, थोड़ा लंबा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमेस्टर 2 में देखिए, सेमेस्टर 2 में आपको अब यहाँ से थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। थर्ड सेमेस्टर में पेपर 10 आ जाता है। देखिए यहाँ पे प्रबंध का आ जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो है निर्धारित ग्रंथ हमें 5 को पढ़ना है। कृष्ण जन्म का लेखक कौन है, मनबोध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कथा एवं उपन्यास, इसमें भी ज़्यादा नहीं है, 5 को मात्र पढ़ना है। 2 पत्र, पृथ्वीपुत्र, गंगापुत्र, घर देखिया और बीछल कथा, ये सब ले लीजिएगा। यूजीसी नेट में भी आपको काम आ जाएगा। चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12वां पेपर है विद्यापति एवं तिरहुता। चलिए इसमें देखिए इतना ही पढ़ना है। सहायक ग्रंथ और निर्धारित ग्रंथ। चलिए 13वां पेपर है संस्कृत एवं प्राकृत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसमें 2 ही पेपर पढ़ना है। पुरुष परीक्षा विद्यापति का जो है, जिसमें नीतिपूर्ण जो है कथा सब है, और कर्पूर मंजरी राजशेखर का है। चलिए आगे हम आ जाते हैं। 14वां पेपर देखिए चंदा झा एवं कथा साहित्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पर एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर जो है मिथिला भाषा रामायण हो जाएगा। चंदा झा द्वारा लिखा गया है मिथिला भाषा रामायण। और चंद्र पदावली चंदा झा हो गया। चंद्र रचना वाली चंदा झा हो गया। कविश्वर चंदा झा और हुनकर मिथिला भाषा रामायण प्रोफेसर अमरनाथ हो गया। एकादशी प्रोफेसर हरिमोहन झा। वीर भोग्य ये मनमोहन झा। चंद्रबिंदु मायानंद मिश्र। आलाप प्रोफेसर वीना ठाकुर। अग्नि परीक्षा प्रोफेसर धीरेन्द्र नाथ मिश्र। चलिए हमने सबटा बता दिए हैं और आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखिए, ये AECC का है, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर से होता है। इसमें इसका देखिए, और हम आ जाते हैं 4th सेमेस्टर में। ये 4th सेमेस्टर का है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुवाद ये सब पढ़ना है, खंड काव्य एवं अनुवाद पढ़ना है। EC1 कहा जाता है इसे, EC1 हो जाएगा। इसमें 2 ही पेपर होता है 4th सेमेस्टर में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तरा हो गया, पतन हो गया, शकुंतला हो गया, एकलव्य हो गया, अहिरावण वध हो गया, अनुवाद विज्ञान श्री गोवर्धन ठाकुर का है। साहित्य में अनुवाद की भूमिका श्री गोवर्धन ठाकुर। विभिन्न पत्र पत्रिका हो गया, ये सब पढ़ना है। और मैथिली
पत्रकारिता के इतिहास प्रोफेसर चंद्रनाथ मिश्र अमर हो गया। चलिए पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 4th सेमेस्टर में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। ये हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे। EC खंड काव्य एवं अनुवाद पढ़ना है। EC2 प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा और इसमें 50 नंबर का मतबंध और 50 नंबर का मौखिक हो जाएगा। GE पेपर पढ़ना, मात्र इसमें जो है 3 गो पेपर का एग्जाम होगा, जिसमें 2 गो पेपर का नंबर जुड़ता है और एक ठो पेपर GE का जो है सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। 1600 का एग्ज़ाम होता है। यदि आप अच्छे नंबर से जो है MA करते हैं और नेट निकाल लेते हैं तो आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चा लोग, धन्यवाद। हम अगला वीडियो बहुत जल्द हम सेमेस्टर 1 यानी सेमेस्टर 1 पर जो है CC1 पेपर पर हम लाते हैं। बहुत जल्द हम आपको ये वीडियो अपलोड कर देंगे, क्लास अगला। चलिए धन्यवाद।